अस्थायी, यानी कि कभी भी वो हट सकता है। तो यानी कि एक कंपनी, समझते जाना इससे क्या क्या, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना ये कोई नहीं बताएगा, समझना है आपको यहाँ कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। वोडाफोन आइडिया भी आ रही है और वो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क लेकर वोडाफोन आइडिया को टक्कर देगा। बात समझ में आ रही है? अभी समझ में आएगी आपको, बात बनी आपकी चल रही है। तो आप चाहोगे, आप सिर्फ ये तो चाह सकते हो कि यार मेरा लड़का खोल ले, आप ये नहीं चाहते कि मेरा रिश्तेदार खोल ले। चाहोगे? नहीं चाहोगे। कैंटीन यानी कि बच्चे वहाँ पर अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें खाते थे और सामने 2 स्कूल थे, सामने कितनी बैड न्यूज़ आ रही है, हम तब भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, ऑपरेटर हमें फंसाए जा रहे हैं और हम फंसने के बाद लाखों रुपए डुबाने के बाद बोलते हैं ऐसी इच्छा थी भगवान की। जब अच्छे शेर, बड़े शेर नीचे की तरफ आएँ तो वो एक डरने वाली चीज़ नहीं होती, वो एक मौके वाली चीज़ होती है। होता है या कुछ किसी कोई अनहोनी हो जाती है तो काफ़ी लोग कहते हैं भाई भगवान की यही मर्जी थी, भगवान की यही मर्जी थी। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर HDFC बैंक में मौके का फ़ायदा किस तरीके से लोगों ने उठाया है उसके बारे में बात करेंगे HFCL की। क्यों बात करेंगे? क्योंकि BSNL की तरफ से एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है जिसका इफ़ेक्ट HFCL में क्या पड़ सकता है और वोडाफोन आइडिया में क्या पड़ सकता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब हमारे द्वारा कुछ गलत हो जाता है या कुछ किसी कोई अनहोनी हो जाती है तो काफ़ी लोग कहते हैं भाई भगवान की यही मर्जी थी, भगवान की यही मर्जी थी। ये कुछ लोग दिलासे देते हैं। देखो सर, एक चीज़ होती है कि समय बीतने के बाद कोई व्यक्ति मर जाता है तो वहाँ पर भगवान की मर्जी है, भाई उसने अपने सारी चीज़ें कर ली। क्या उसने पूरे जीवन में जो चीज़ किए होंगे वहाँ पर भी वो भगवान की मर्जी थी? कोई आज अपने आप में परेशान है, क्या वहाँ पर भी भगवान की मर्जी है? कोई किसी शेर को लेकर फंस गया है, क्या वहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि भगवान की मर्जी है? बिल्कुल ऐसी उलझनों में मत फंसें कि आपको ये महसूस हो जाए कि जो भी हमारे साथ गलत हो रहा है वो सारा का सारा भगवान की मर्जी है। इससे हम क्या होंगे, हमने सारा अपनी जो कमियां है ना भगवान पे डाल दी। भाई आज हमने गलत गाड़ी चलाई, पी के गाड़ी चलाई, हमारा एक्सीडेंट हो गया, भगवान की मर्जी थी। हमारे सामने कितनी बैड न्यूज़ आ रही है, हम तब भी शेयर खरीदे जा रहे हैं, ऑपरेटर हमें फंसाए जा रहे हैं और हम फंसने के बाद लाखों रुपए डुबाने के बाद बोलते हैं ऐसी इच्छा थी भगवान की। ये सारी चीज़ों को आपको त्यागना पड़ेगा जब तक कि हम जीवित हैं। हर एक काम हमें अपने द्वारा करना चाहिए और उसका श्रेय जो है, अगर गलत भी हो रहा है तो वो सोचना चाहिए कहीं ना कहीं वो हमारी गलतियां हैं। ये जो लालच है ना, ये बहुत बड़ी भयंकर चीज़ है। ये लालच के तौर पर कहीं सत्ता परिवर्तन, कहीं लड़ाइयाँ, कहीं कुछ होते हैं। क्यों होते हैं? एक चीज़ों की लालच के लिए इसे हड़प लें, उसे कर लें, इसे कर, इन चीज़ों के साथ कुछ चीज़ें होती हैं। इसलिए ये जो लालच है इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि कुछ चीज़ गलत हो जाए तो हम ये ना कहें भगवान की मर्जी है। सही रहते हर चीज़ को सही करते जाएं और अपनी बुद्धि को ज़्यादा लगाएं। भगवान तो देख ही रहा है जो देखना है उसको, लेकिन कर तो हम ही रहे हैं उसको, ये आपको समझना है। तो आज से कहना छोड़ दो कि कुछ भी गलत हमारे साथ हो है तो भगवान की मर्जी है। सारी चीज़ें हमारे द्वारा होती है, भगवान अपने टाइम के अनुसार वो चीज़ें करेगा ना। किसी ने अपना पूरा अच्छा समय बिता लिया, एंड में मर गया, उसके रिश्तेदार लिखते हैं शोक सभा है जी, लेकिन भगवान की ऐसी ही कृपा थी। वो तो हो सकता है ना। और जो पहले दारू पी के मरा हो फिर उसके अंदर भी भगवान की मर्जी थी। कुछ चीज़ों को हमें सुधार करना पड़ेगा और वो चीज़ें शेयर मार्केट में भी चलती हैं।
देखो सर, आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिना न्यूज को समझे हुए, ये मैं हर बार कह रहा हूँ, कभी भी कुछ भी चीज़ें हमें अच्छी महसूस नहीं होगी, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट बहुत भयंकर चीज़ है, यानी कि बहुत रणनीतियों के साथ इसको समझा जाता है, जहाँ कुछ लोग मौके का फ़ायदा उठाते हैं और कहीं लोग अपने लॉस को ले लेते हैं। इन सारी अवस्थाओं को आपको जानना होगा, न्यूज़ जाननी होगी, साइकोलॉजी जाननी होगी, मार्केट को जानना होगा, और जो ये दोबारा से तेज़ी आ रही है इसको भी जानना होगा कि दोबारा से हम कटने के लिए तो तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कट चुके हैं। हम अगर अच्छे शेयरों के अंदर अपनी प्रतिक्रिया को अच्छा करेंगे तो वो उतार चढ़ाव में सब कुछ अच्छा करके ही जाएगा, ये आप समझ कर चलना। आज मैंने आपके लिए अपने दूसरे चैनल पर ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर एक वीडियो बनाई है। कृपया अगर किसी को कुछ समझना है कि ओरिएंट ग्रीन पावर हमें कैसे करोड़पति या रोडपति बना सकता है, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर छोटी छोटी वीडियो आती है, उसके अंदर आज मैंने आपके लिए एक वीडियो निर्माण की है, और उस निर्माण वीडियो को अगर आपको समझ में आए तो सब कुछ आपके साथ अच्छा होने वाला है। चैनल का नाम है डीप सर्च 6। तो हम बात कर रहे थे न्यूज। अगर हम न्यूज को समझेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। देखो सर, एक न्यूज आपके सामने भी आई होगी, आपने भी समझी होगी। क्या आपको इससे अच्छा लग रहा है? यानी कि BSNL के जो कर्मचारी संघ हैं उनकी तरफ से एक बयान आ गया है कि BSNL अपने 4G को जल्दी लॉन्च करने के लिए वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क का यूज करने के लिए उन्होंने एक पत्र 13 फरवरी को दूर संचार मंत्री हमारे असनवी वैष्णव जी को लिखा, और उन्होंने ये कहा कि अगर इन चीज़ों के साथ हम नेटवर्क यूज करें तो हम अपने जो कस्टमर हैं उनको रोक सकते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में अच्छा 4G का नेटवर्क ना होने के कारण, तेज़ स्पीड ना होने के कारण हमारे कस्टमर खोते जा रहे हैं। ये संघ ने कह दिया है, कर्मचारी के संघ ने बोल दिया, ये बहुत बड़े व्यक्ति ने। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से सरकार की 33.1% की हिस्सेदारी वोडाफोन आइडिया में, और ज़्यादा बड़ा वो हिस्सेदारी लेकर बैठे हैं, तो उसका उपयोग करके वो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क की चीज़ों को हासिल कर सके, और हम जो 4G जल्दी से लॉन्च करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। जब तक के TCS अपना 4G के नेटवर्क की चीज़ें के लिए BSNL को पूर्णतया इंडिया में स्थापित नहीं करता, तब तक के वो उनके नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, और वो होगा अस्थायी, यानी कि कभी भी वो हट सकता है। तो यानी कि एक कंपनी, समझते जाना इससे क्या क्या, मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई नहीं बताएगा। समझना है आपको यहाँ कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है। BSNL कह रहा है कि वो अपने निजी प्रतिस्पर्धियों को, कौन है निजी इसके साथ जो मुकाबला कर रहे हैं, क्या उसके अंदर वोडाफोन आइडिया भी है? बिल्कुल है। जियो भी है? बिल्कुल है। एयरटेल भी है? बिल्कुल है। 3 निजी हो गए और एक हो गया सार्वजनिक, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी। कौन सी है? BSNL है। और वो क्या कर रही है? तेजी के साथ वो आगे बढ़ने की हर संभव प्रयास कर रही है। और BSNL ने कहा था कि वो अक्टूबर 2024 तक अपना 4G हर जगह लॉन्च करने की स्थितियों में आएगा। और अगर उसको ये चीज़ें करनी है, क्योंकि अभी उसके अंदर विलम्ब हो सकता है, तो वो क्या करना चाह रहा है, वो नेटवर्क लेना चाह रहा है वोडाफोन आइडिया के टावरों से, जो वो चीज़ें करता है। तो यानी कि निजी प्रतिस्पर्धियों को मुकाबला करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए, प्रतिस्पर्धा का मतलब किसी कंपनी के साथ मुकाबला करना है ना, कंपटीशन करना। तो BSNL के कर्मचारी संघ ये कह रहे हैं कि निजी जो प्रतिस्पर्धा है, यानी कि निजी कंपनी में 3 कंपनियां आ गई। अब वो निजी कंपनियों में आप समझो कि वोडाफोन आइडिया भी आ रही है, और वो वोडाफोन आइडिया के नेटवर्क लेकर वोडाफोन आइडिया को टक्कर देगा। बात समझ में आ रही है? अभी समझ में आएगी आपको बात। एक ना कैंटीन थी। कैंटीन यानी कि बच्चे वहाँ पर अपनी कुछ खाने पीने की चीज़ें खाते थे,
और सामने 2 स्कूल थे, मतलब कॉलेज थे, कुछ भी समझ लो आप। और जब छुट्टी होती थी, शाम होती थी, तो उस कैंटीन में जाकर चाय पानी पीकर वो मस्ती करते थे वहाँ पर। ये समझ में आ रहा है आपको? अब क्या हुआ, वहाँ पर एक कंपनी यानी कि एक और कैंटीन खुलने की अर्जियाँ या कुछ भी चीज़ें आ रही हैं, तो पहला कैंटीन वाला उसे वहाँ खोलने के लिए अपनी जो उसके बर्तन है, उसके कुछ भी चीज़ों से वो देगा नहीं वो। क्यों भाई? अगर उसने खोल लिया तो उसका ही काम खत्म हो जाएगा ना। अब समझ में आया आपको? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? कि कैंटीन वाले ने अगर अपनी हेल्प दूसरे कैंटीन खुलवाने के लिए कर दी, तो पहले वाला जो कारोबार है उसका वो पहले ही नहीं चल रहा है, तो क्या होगा? और कम हो जाएगा। और वो साफ साफ कह रहा है, निजी प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए 4G को लॉन्च करना के लिए वो इस तरीके से वोडाफोन आइडिया की सहायता लेने के लिए एक सुझाव दिया है। दोस्तों ये सुझाव है, सबसे पहले हम ये समझेंगे ये एक सुझाव है, इसमें मोहर लगना ना लगना वो बात की बात है, पर ये मुझे लगता है वोडाफोन आइडिया के लिए नेगेटिव होगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करना। आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे एक बिजनेस कर रहे हैं और आपके आस पड़ोस में कोई कंपनी नहीं है, मोनोपोली कंपनी आपकी चल रही है, तो आप चाहोगे, आप सिर्फ ये तो चाह सकते हो कि यार मेरा लड़का खोल ले, आप ये नहीं चाहने कि मेरा रिश्तेदार खोल ले। चाहोगे? नहीं चाहोगे। लेकिन वोडाफोन आइडिया के अंदर एक चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि बड़ी जो होल्डिंग लेकर सरकार लेके बैठी है, तो वो दबाव में भी होगा। अब ये तो ये देखना है, क्योंकि अब मैं आपको पुरानी बातें याद दिलाता हूँ। वोडाफोन आइडिया के कुमार मंगलम जी ने सरकार को कहा था कि आप मेरी कंपनी ऐसे ही ले लो, उसे ऐसे ही चला लो, तब ये बात थी। और आज नेटवर्क की बात समझो आप। और अगर ऐसा वोडाफोन आइडिया मान गया, उन्होंने तो पहले कहा था कंपनी सारी ले लो, तो वो मान भी सकता है कि भाई हाँ चलो चल लो, लेकिन यहाँ से वोडाफोन आइडिया को नुकसान होगा। उस वोडाफोन आइडिया को नुकसान होगा जिसने 5G को 6 से 7 महीने में अपनी लॉन्च की प्रतिक्रिया बनाई, और कई निजी फंड वालों से वो बात भी कर रहा है, यानी कि फंडिंग के बाद ही वो अपना 5G लॉन्च करेगा। तो उसके लिए 6 से 7 महीने हैं, और उससे पहले कितने कस्टमर निकल कर जाएंगे ये आप समझना। और अगर आपको लगता है कि कस्टमर निकल कर नहीं जाएंगे, तो वो BSNL की न्यूज़ में ही आप ये पढ़ सकते हो कि काफ़ी लोग पोर्ट करा रहे हैं, क्योंकि 4G की अच्छी स्पीड की तरफ लोग जाना चाहते हैं। तो ये BSNL ने कहा है, समझ रहे हो। और 6 से 7 महीने के लिए अगर वोडाफोन आइडिया कह रहा है हम लॉन्च करेंगे, तो आप समझो क्या 5G के लिए अगर आप पे फ़ोन है, तो आप एक बार तो सोचोगे चल दूसरा सिम ले लेता हूँ। मैं यहाँ किसी चीज़ को निगेटिव नहीं कहूँगा, बल्कि ये न्यूज़ आई है, तो ये तो आपके पास भी आई है, पर इसको आपको समझना कैसे है। यहाँ पर वोडाफोन आइडिया इससे साफ साफ निगेटिव हो रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि अगर उसने उसकी हेल्प कर दी, तो BSNL के जो विश्वास है लोगों, भाई गवर्नमेंट कंपनी है और अब गवर्नमेंट कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। मोदी जी ने भी संसद में बयान दिए हुए हैं कि BSNL को विपक्ष ने मार दिया था, पर अब हम उसको जीवित कर रहे हैं, और उसके लिए HFCL उसकी रणनीतियों के साथ अच्छा उतर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि BSNL अपने नेटवर्क को बड़ा जानदार नहीं कर देगा? कर देगा। और वो तो ये भी कह रहा है कि अगले साल हम 5G भी लॉन्च करेंगे। ये न्यूज़ बहुत गहरी है, पर जो समझेगा उसके लिए गहरी है, बल्कि जो शेयर प्राइस में घूमेगा उसके लिए कुछ नहीं है। यहाँ से मुझे निगेटिव लग रहा है वोडाफोन आइडिया। लेकिन ये सोचो, ये न्यूज़ है, फिर ये भी सोचना है, और ये अस्थायी तौर पर होगा। अब अस्थायी तौर कितना हो सकता है? 5 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कि भाई यहाँ तक कि हम इनकी चीज़ों को यूज करेंगे, तो वो भी एक हमारे सामने अब न्यूज़ के दौरान आएगा। आज तो ये न्यूज़ आ गई है, कल को अब परसों हम देखते हैं कौन सी न्यूज़ आ सकती है। तो इन चीज़ों को भी आपको समझकर चलना है। अब आप समझो कि अगर वोडाफोन आइडिया ने नेटवर्क की अनुमति दे दी यूज करने के लिए 4G, और BSNL यहाँ से चमकेगा, और अगर BSNL अपने 4G के लिए वर्क करेगा, तो यहाँ से फ़ायदा किसको होगा बताओ आप? यहाँ पर फ़ायदा होगा HFCL को। क्यों? क्योंकि इससे पहले 1127 करोड़ रुपए का ऑर्डर 4G की चीज़ों के लिए,
दूसरा ऑर्डर भी 141 करोड़ रुपए करीब का, जो अभी कल बताया मैंने आपको, BSNL से ही मिला है HFCL को। वो किस चीज़ के लिए? उसके नेटवर्क के लिए, उसकी चीज़ों के लिए, उसके 4G की चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए। तो जब रास्ता नेटवर्क का वोडाफोन आइडिया से मिल जाएगा BSNL को, तो यहाँ पर HFCL की जो वो ऑर्डर हैं वो तो अपने आप में सफल हो गए। मान लो कि BSNL जो है सिर्फ ऑर्डर दे रहा है पर सेटअप तैयार नहीं हुआ है, तो फिर वो उस ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि जब तक कि हमारा कोई सेटअप तैयार नहीं होगा। अब सेटअप ये तैयार कर रहे हैं कि इन्हें 4G लॉन्च करना है, और 4G लॉन्च करने के लिए जब ये सेवा वोडाफोन आइडिया से लेंगे तो वहाँ पर रास्ता साफ HFCL का भी होगा, क्योंकि फिर वो उस जो ऑर्डर मिला है उसको वो जल्दी से जल्दी पूरा करने की चीज़ों के साथ आएगा। समझ गए सर? ये होती है एक परफेक्ट एनालाइज। आप कहोगे सर अपने मुँह से बोल रहे हो, आपको अच्छी लग रही तो आप भी बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको तथ्य समझने, फैक्ट समझने, खरीदने बेचने वाली चीज़ों को नहीं समझना है। ये न्यूज़ आ चुकी है। अब इस न्यूज़ को मार्केट किस तरीके से लेती है नहीं लेती है ये तो बात की बात है। फ़िलहाल हमें तो ये न्यूज़ जो है BSNL और HFCL के लिए पॉजिटिव लग रही है। अब आप समझो कि जो HFCL है भाई, ये सिर्फ BSNL से ही नहीं ऑर्डर लेके बैठा है भाई, इसने जियो के लिए भी वर्क किया है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसने बहुत बढ़िया ऑर्डर जो जीता था वो मध्य प्रदेश जल निगम से जीता था। जो ज़रूरी महत्वपूर्ण मार्गों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगा, HFCL बिछाएगा। ये किससे जीता था इसने? ये मध्य प्रदेश जल निगम की तरफ से जीता था, क्योंकि वो ग्रामीण इलाकों में अपनी जो भी जल चीज़ें करेंगे उसकी जो कनेक्टिविटी को करने के लिए फाइबर के थ्रू उसके वर्क जो है HFCL ने जीता था, जो करीब 1015 करोड़ रुपए करीब का था। ये बीती 2023 की बातें हैं। इसने DMRC दिल्ली मेट्रो ट्रेन से भी ऑर्डर जीता हुआ है। BSNL से तो जीत ही रहा है। एक ऑर्डर इसने बहुत बेहतरीन जीता था, जो इंडिया की टेलीकॉम की एक कंपनी है, पर HFCL ने उसका नाम नहीं बताया था। बीते दिनों की ये न्यूज़ है, हफ्तों की। उसने 623 करोड़ रुपए का ऑर्डर जीता, जो स्वदेशी 5G के नेटवर्किंग के लिए एक ऑर्डर था 623 करोड़ रुपए का। और HFCL ने कहा था कि ये पहला एक ऐसा ऑर्डर है जो स्वदेशी नेटवर्किंग के लिए ऑर्डर मिला है किसी स्वदेशी कंपनी को, वो थी HFCL। लेकिन HFCL ने किससे ऑर्डर मिला है ये नहीं हमें बताया था। तो यहाँ पर आपको समझना है, सिर्फ BSNL से ही नहीं इसने ऑर्डर जीते हैं, और बड़े बड़े ऑर्डर इसने कई कई जगहों से जीते हुए हैं। तो इसकी ज़रूरत किस चीज़ के लिए हो रही है? कनेक्टिविटी के लिए हो रही है सर। भाई तारों के द्वारा फाइबर की चीज़ों के साथ देखना और टेलीकॉम के उपकरणों की चीज़ों के साथ देखना, टावरों में कुछ उपकरण लगना, तो ये स्वदेशी कंपनी को बढ़ावा देने वाली कंपनी HFCL है। दूर की मंशा है। अब दूर की मंशा मैं आपको समझा ही रहा हूँ, है ना। तो काफ़ी ऑर्डर है इसके पास, और उभरती हुई दोबारा से कंपनी नज़रों में आ रही है। पर थोड़ा सा अपना इस बार की सेल्स और वो चीज़ें इसने कम की है ना। फिर आज ये 100 से ऊपर पहुंच गया ये शेयर। कमाल हो गया, ये शेयर 100 के ऊपर ही आ जाता है बार बार। कई बार नीचे चला गया सर ये शेयर, फिर ऊपर आ गया, है ना। तो आपको समझना है कि हाल ही की तेज़ी अगर HFCL में आपको दिख रही है, किसी भी शेयर में दिख रही है, तो वो मजबूती तरफ से आपको सिर्फ 2024 एंड तक की चीज़ों के साथ देखना चाहिए। किसी भी शेयरों में गुमराह मत होना भी, बस आपको रणनीतियाँ समझनी है। तो BSNL के इस बयान से वोडाफोन आइडिया थोड़ा मुझे कमज़ोर लग रहा है, क्योंकि उससे नेटवर्क लेके वो प्रतिस्पर्धा करेगा नीची कंपनियों से। थोड़े इस फैक्ट को आप समझिए। और यहाँ पर HFCL का रास्ता खुल सकता है, क्योंकि फिर BSNL जब इस तरह से लॉन्च करेगा तो वहाँ कुछ चीज़ें पॉजिटिव होगी। तो सर सारी राज जो छुपे होते हैं न्यूज़ में छुपे होते हैं, और न्यूज़ सबके सामने आती हैं, पर उसको अगर हम समझते गए और आगे तक बढ़ते गए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जब अच्छे अच्छे शेयर, बड़े बड़े शेयर नीचे की तरफ आएँ तो वो एक डरने वाली चीज़ नहीं होती, वो एक मौके वाली चीज़ होती है। जो भी कुछ अच्छे शेयर को लेकर हम बैठे हैं और वो काफ़ी ऊपर तक चले जाता है, अगर हमारा लंबे समय का विषय है तो वो बात अलग है, और शॉर्ट का विषय है तो अपने प्रॉफिट की बातें होती हैं। पर अगर हमने कुछ शेयर को ऊपर लिया और वो अचानक से वो काफ़ी नीचे तक की तरफ आ जाए तो हम सोचते हैं भाई अब तो हम फंस गए हैं। क्या HDFC बैंक के साथ फंसती हुई चीज़ें अगर हमें दिख रही है तो ये बिल्कुल गलत है। देश का बड़ा बैंक है ये। पर इन रणनीतियों को
कुछ लोग नहीं समझते। देखो हम तो समझ गए थे, हमने तो होल्डिंग इसके अंदर ले ही ली थी HDFC बैंक में ना, और कल इसने गिर के दिखाया। परसों मैंने आपको बता दिया था कि HDFC बैंक में मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लग रही हैं। ये मेरी परसों की वीडियो में है, अगर आप जाकर देखें तो मैंने वहाँ पर जियो के साथ साथ HDFC बैंक के ऊपर भी अपने व्यू दिए थे, लेकिन फिर भी कल शेयर गिरा था और आज शेयर आपको 30 रुपये तक बढ़ते हुए देखने को मिला, क्योंकि यहाँ पर मौके के फ़ायदे की वाली न्यूज़ आ रही है। जब HDFC बैंक का शेयर इतनी ज़बरदस्त तरीक़ों से गिरा तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है म्यूचुअल फ़ंड वालों ने, और म्यूचुअल फ़ंड वाले अगर लेकर बैठ जाएं कुछ चीज़ों को तो वो बहुत दूर तक की तरफ देखेंगे। जनवरी के महीने में म्यूचुअल फ़ंड ने गिरावट का फ़ायदा उठा लिया है HDFC बैंक में, और करीब 13,850 करोड़ रुपए के शेयर उन्होंने खरीद लिए हैं म्यूचुअल फंड वालों ने। तो यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ आपको देखने को मिला कि जो ये म्यूचुअल फंड वाले होते हैं ये मौके की तलाश में रहते हैं। भाई कोई शेयर 1600 में चल रहा हो, अचानक से 1400 में मिलेगा तो 200 का और उससे नीचे भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, रुला तो रही है ये। लेकिन म्यूचुअल फंड वाले तो वे रुक जाते हैं ना, साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए। उनको तो पता है भाई अच्छे रेट पर मिल रहा है आज। ये शेयर की उड़ान बहुत बड़ी है और ये आपको देखने को भी मिल जाएगा, ये भी आप चेक करना, क्योंकि कुछ चीज़ों को कुछ वजूदों के साथ देखा जाता है। जहां म्यूचुअल फंड वालों ने दिसंबर तिमाही में करीब 1.53 शेयर HDFC बैंक के बेचे और जनवरी में ही उन्होंने फिर से इस बैंक के शेयरों को खरीद लिया, जिसका अनुपात आ रहा है 8.83 करोड़ शेयर, जहां उन्होंने सेल किए थे 1.53। तो कितने बड़े अनुपात के साथ उन्होंने दोबारा खरीदारी की है। इससे क्या हुआ, यहाँ मौके की तलाश में म्यूचुअल फंड कामयाब होकर निकल गए। एक तो ये पॉजिटिव न्यूज़ आपको देखने को मिली, जिसकी वजह से ये शेयर में रंगीनता बाहर आ गई। दूसरा आपको देखने को मिल रहा है कि HDFC बैंक ये कह रहा है कि वो अपने होम लोन के द्वारा अपना कासा रेशो यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बढ़ाना चाहता है। देखो सर, होम लोन वितरण करने के लिए HDFC बैंक बहुत अच्छे मुकाम पर है और जाना जाता है, और करीब 80% तक का जो ये लोन देता है वो अपने यहाँ जो इसके अकाउंट खुले हुए हैं यानी कि बचत अकाउंट, उनको देता है ये। यानी कि अंदर के जो अकाउंट होल्डर हैं जिन्होंने अकाउंट खुलवाया है उनको सबसे पहले ये लोन वितरण करने की चीज़ों के साथ उनको अपॉर्चुनिटी देता है। यानी 80% अकाउंट खोलने वाले हैं जो अंदर के इस तरीके से चीज़ों के साथ आएंगे। और जब अंदर के व्यक्ति ही यानी कि अकाउंट होल्डर ही जब उनको वो लोन मिलेगा तो उसके द्वारा उनका कासा रेशो भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर आप बैंक के पास लोन लेने गए तो आपको पता ही है कि मेरा अकाउंट वहाँ खुलेगा तब मुझे जाकर लोन मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे कंपनी का कासा रेशो बढ़ेगा, ग्रोथ की तरफ जाएगा। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये देखी है HDFC बैंक ने। देखो सर, हम बातों को समझेंगे, बहुत सिंपल तरीक़ों से बता रहा हूँ और वो व्यू बता रहा हूँ जो कुछ लोग आपसे छुपाएंगे, सिर्फ आपको गुमराह करेंगे। यहाँ पर कासा रेशो बढ़ना किसी भी बैंक के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत के साथ होता है। जब तक कि कासा रेशो ना बढ़े, अकाउंट ज़्यादा ना हो, तो किसी बैंक की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं वैल्यू होती। और जहाँ अब होम लोन दिया जाएगा तो हर एक व्यक्ति को जो मकान बनाना चाहता है वो चाहता ही है कि भाई लोन मिले, किस्त है, हम चुपचाप से देते रहेंगे। तो उसमें बढ़ावा के लिए ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो एक ग्रोथ देख रहा है अपनी। तो यहाँ से भी इस शेयर में आज आपको बेनिफिट देखने को मिले। देखो सर, ये शेयर लंबे समय के लिए अगर हम होल्ड कर दें, अब ऐसा भी नहीं है कि हम इतने बड़े व्यक्ति हों कि भाई हमारे पे अमाउंट है हमने लगा दी और उसमें से हम थोड़े से निकाले भी ना, है ना। जैसे जब मैंने ली तो ये 2 होल्डिंग में आपको बता लूँ, अब एक होल्डिंग में प्रॉफिट में आ गई है, कभी भी मैं उसको बेचूं वो तो मेरी मर्जी हो गई है, और एक को मैं रख भी सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से आपके शेयर हैं, आप भी कुछ भी कीजिए पर सिस्टम के साथ, नुकसान ना देके करना कभी अपना आपको, है ना। नुकसान जो देगा अपने को वो तो अपने अमाउंट को कम कर रहा है। कल बताया था कि जो शेयर डिविडेंड दे रहे हो या जो शेयर अपनी मंशा आगे की तरफ दिखा रहे हो, उसी शेयर से हम डर रहे हैं गिरावट में। भाई मौके का फ़ायदा उठा लिया म्यूचुअल फंड ने, कितनी बड़ी खरीदारी करी है, 13,850 करोड़ रुपए की खरीदारी कर ली है म्यूचुअल फंड वालों ने। बस बैठ गए वो तो, अब कुंडली मार के वो नहीं निकल लेंगे अब इसके अंदर से। तो वो रणनीति को आपको समझना है। फिर कह रहा हूँ
ये जो छोटे छोटे से पैनी पैनी से स्टॉक है ना, इनको अपने फ़ायदे के लिए यूज कर लो, प्रॉफिट के लिए। बाकी और फ़ायदा करना है, देखो सर, जो पैनी स्टॉक होते हैं ये आपका फ़ायदा है, और जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो आपके पूरे परिवार का फ़ायदा है। पैनी स्टॉक में लॉस हो गया तो आप अपने को नुकसान कर सकते हो, भाई चल यार हो गया, निपटाओ काम को, इस तरीके से लेना है पैनी स्टॉक को। लेकिन अगर पैनी स्टॉक वाली नियत हमने अपने सारे परिवार के साथ लगा दी, उनका हिसाब किताब भी उसमें घुसो दिया, तो क्या होगा, हम अपने परिवार को नुकसान नहीं होता देख सकते। तो हमें क्या करना है, सेफ गेम खेलना है। तो सेफ जब तक कि आप चलते रहोगे बहुत कुछ अच्छा होता रहेगा। तो BSNL की तरफ से कर्मचारी संघ के जो एक न्यूज़ निकल कर आई है कि वोडाफोन आइडिया के जो नेटवर्क यूज करने की चीज़ें, लॉन्च करने की 4G की चीज़ें, वहाँ से प्रतिस्पर्धा जब ये निजी कंपनियों को ही करेगा तो वहाँ निजी कंपनी में वोडाफोन आइडिया भी आता है। बहुत अच्छी रणनीति समझाई, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और BSNL का इस वजह से काफ़ी रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि ऑर्डर काफ़ी बड़ा BSNL की कदमों को आगे बढ़ाने, कदम आगे कब बढ़ेंगे BSNL की, जब उसके बाद नेटवर्क होगा। तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ आपको दिख रही है HFCL में। पर लंबे समय का विषय, इलेक्शन आने वाले हैं, और गिरावट की चीज़ें भी आपको दिमाग में समझनी है और अपने को अच्छा करते हुए जाना। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको बता दूं। तो सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आपको आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। अपनी एनालाइज को और न्यूज पढ़ने के ढंग को इतना उज्जवल कर लो कि न्यूज के अंदर से आपको पता लग जाए कि आने वाले दिनों में क्या हो जाएगा। तो सर, चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।